मोदी इज द बॉस, ये वो सेंटेंस जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा। एंथनी एल्बनीज जो प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस हैं, मोदी का सम्मान करना भी सम्मान है, मोदी के इवेंट में जगह कम पड़ गई, तो ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिन्होंने कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए, यूएस में बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके कार्यक्रम के लिए टिकट कम पड़े हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ग्लोबल लीडर यहां पर अब पूरी दुनिया ने माना है। जेम्स मरापे जो पापुआ न्यू गिनी के पीएम हैं, उन्होंने पैर छूकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचे। मरापे ने कहा कि भारत हमारा लीडर है। तो देखिए किस तरीके से वो गौरवान्वित करने वाला क्षण था जब इस तरीके से उन्होंने बोला। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत का धन्यवाद, भारत ने मदद और समर्थन किया है, मानवीय सहायता देने के लिए थैंक यू, तो ये भी कहते हुए नजर आए। तो देखिए किस तरीके से इसीलिए कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी तोड़ नहीं है। तो देखिए किस तरीके से चारों तरफ मोदी मोदी का उद्घोष जो है वो नजर आया। भारत माता की जय के जयकारे जो है वो भी सुनाई दिए। एक बार रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं आखिर वहां का जो नजारा था वो कैसा रहा। Prime Minister Modi is the boss. Namaste, Australia. Prime Minister Modi is the boss. Prime Minister Modi is the boss. Namaste, Australia. धमाकेदार एंट्री, जोरदार स्वागत और जबरदस्त जोश। नमस्ते देख ले पूरी ऑस्ट्रेलिया। दुनिया, ये है ऑस्ट्रेलिया का मिनी इंडिया। सिडनी के ओलंपिक पार्क में जैसे ही वर्ल्ड लीडर मोदी ने कदम रखा, 20,000 से ज्यादा लोग भारत के प्रधानमंत्री के नाम का उद्घोष करने लगे। विदेशी धरती पर भारत माता का जय घोष होता रहा। भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है ऑस्ट्रेलिया में मोदी का नाम आसमान में लिखकर उनका वेलकम हुआ, तो पारंपरिक तरीके से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मोदी का स्वागत हुआ। विश्व गुरु भारत का दम देखने वाली दुनिया मोदी की दीवानी। भारतीय समुदाय के लोगों से खचाखच भरे स्टेडियम में पीएम एंथनी एल्बनीज ने मोदी को बॉस बताकर उस पर मोहर भी लगा दी। Prime Minister Modi is the boss. Prime Minister Modi is the boss. 140 करोड़ भारतीयों के लिए इससे ज्यादा गौरव की बात और क्या होगी कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री उनके नेता को बॉस कह रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहे थे, तो वहीं पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उनके पैर छू रहे थे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है। ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आज उन्होंने यहां लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अनवील करने में मेरा साथ दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। सारा जमाना जब मोदी का दीवाना है, मोदी जब दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा रहे हैं, तो उनके विरोधी देश में घमासान मचा रहे हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी के नई संसद का उद्घाटन करने का विरोध करते हैं, तो वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती G20 के लोगों में दिख रहे कमल को बीजेपी का प्रचार बता रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल मोदी को अनपढ़ और घमंडी बताते हैं। उनकी पार्टी मोदी की डिग्री पर सवाल उठा रही। केजरीवाल और संजय सिंह को इसके लिए फिर से समन किया गया है, यानी मोदी की पीठ पीछे विपक्षी नेता कोई मौका नहीं छोड़ रहे। G20 it's an event for the whole country, but the BJP has hijacked it. They have even replaced the logo with lotus. The logo should have been something to do with the country, not with the party. इन सब बातों के बीच बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया में मोदी के सम्मान में कैसे एक हिस्से का नाम ही बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जो यह घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया के विश्वविख्यात सिडनी शहर के एक उपनगर सबर्ब जिसका नाम हैरिस पार्क था, अब उसे लिटिल इंडिया के रूप में जाना जाएगा, तो ये कहीं न कहीं भारत के प्रति सम्मान, भारत का बढ़ता हुआ कद और भारत के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण जो मोदी जी के नेतृत्व में एक नए मुकाम तक पहुंचा है। जब मोदी वर्ल्ड लीडर बनकर भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे, मोदी का रुतबा, उनका बोलबाला पूरी दुनिया में है। ऐसे में विपक्षी दल 2024 के लिए अपनी सियासी पिच पर भले ही बैटिंग करे, लेकिन क्या उसके लिए मोदी को बदनाम करना, उनका अपमान करना जरूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।